Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 13 से सॉल्व करेंगे। इसमें मेजरिंग एंगल्स बाय प्रोटेक्टर दिया हुआ है, तो आइए जानते हैं प्रोटेक्टर से हम कैसे एंगल को मेजर करते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 13 से सॉल्व करेंगे। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रोटेक्टर। इससे हम एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। अब इसमें हम रीडिंग देखते हैं। यहाँ पर देखिए दो स्केल बनी हुई हैं। एक स्केल ऊपर है 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 180 तक, और उसके नीचे की स्केल बनी है, उसमें भी देखिए 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50 और 180 लेफ्ट साइड में दिया है। तो जब हम राइट से लेफ्ट साइड में आते हैं तो नीचे जो रीडिंग दी है इसको मेजर करते हैं, इसमें जो लिखा है उसे रीड करते हैं, और जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में आते हैं तो ऊपर जो रीडिंग दी हुई हैं उन्हें देखते हैं। तो हमें मालूम है कि कोई भी एंगल 2 रे से मिलकर बनता, तो एक रे बना लेते हैं। यहाँ पर एक रे तो हम स्केल से बना लेंगे ऐसे ही। ये इसका इनिशियल पॉइंट सपोज O है। अब हम इस प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को कहाँ पे रखेंगे? इस पॉइंट पर रखेंगे, और ये पूरी की पूरी लाइन इस लाइन के ऊपर होगी। देखिए पहले ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको हमने ऊपर रखा, फिर ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन इस रे के ऊपर होनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए उसके साथ। तो ये हमने रखा पॉइंट, और फिर रे को भी सेट कर दिया इस तरह से। रे के ऊपर हमने इस लाइन को सेट कर दिया। ये इसके बाद अब देखिए ओपनिंग कहाँ से है? राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। तो हम जो रीडिंग नीचे लिखी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग हम रीड करेंगे। तो ये 0 डिग्री हुआ, फिर ये 10 डिग्री है। अगर यहाँ पे हम एक रे बनाते हैं यहाँ से होती हुई तो ये 10 डिग्री कहलाएगा। ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये 60 लिखा है तो 60, चलिए 60 डिग्री का ही बना लेते हैं। तो देखिए 60 वाली जो लाइन है ये लाइन गई ठीक, इसके यहाँ पे मार्क कर लेंगे एक पॉइंट। ये हमने पॉइंट मार्क कर लिया है। अब ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे। ये इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होगी। हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 60 डिग्री। इस तरह से प्रोटेक्टर से एंगल बनाया जाता है। अब बना हुआ एंगल है और मेजर करना है, तो देखिए ये रहा प्रोटेक्टर, ये हमने रखा, ये वाला पॉइंट इस O के ऊपर, और ये वाली जो नीचे स्ट्रेट लाइन गई है ब्लैक कलर की 0 और 180 से होती हुई जो लाइन गई है वो इस रे के ऊपर। तो हम देख रहे हैं ये पॉइंट O के ऊपर है, ये लाइन 0 और 180 से होती हुई जा रही है, और ये दूसरी रे 60 वाली लाइन की सीध में जा रही है। तो ये एंगल क्या हुआ? 60 डिग्री इसका मेजरमेंट हुआ। ऐसे हम किसी भी एंगल को मेजर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर एंड राइट द मेजर इन डिग्रीज। तो यहाँ पर एंगल्स बने हुए हैं, उनका मेजर करना है, और जो भी वैल्यू आती है उसे आपको डिग्री में लिखना है। तो ये देखते हैं फर्स्ट एंगल जो दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया है एंगल AOB, तो इसे मेजर करते हैं। तो ये इसका जो सेंट्रल पॉइंट है ये वाला, इसके ऊपर रखेंगे, कोइंसाइड करता हुआ ये पॉइंट हो गया, और ये वाली जो लाइन है इस रे के ऊपर हो जानी चाहिए। इस तरह से सेट कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये रे किसको टच कर रही है? 40 और 50 के बीच में है, दैट मीन्स ये 45 है। तो देखिए रे कितनी भी लंबी हो सकती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रे छोटी है या लंबी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये ओपनिंग जो रोटेशन है ये एंगल बताता है। तो आप ये सोचेंगे रे बड़ी है तो एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो नहीं। रे आप कितना भी बड़ा कर दें, छोटा कर दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। रोटेशन या ओपनिंग कहें, ये बताती है एंगल को। तो ये यहाँ पर 45 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 45 डिग्री लिखेंगे।
ये एंगल का सिंबल है। अब इसे बी ओ ए कह सकते हैं या ए ओ बी भी कह सकते हैं, तो मैं बी ओ ए ही कह देता हूँ। बी ओ ए इक्वल टू 45 और ये डिग्री का सिंबल 45 डिग्री हो गया। आइए दूसरा डायग्राम देखते हैं। अब जैसे ये एक एंगल बना हुआ है, तो इस लाइन को हम या तो क्यू आर के ऊपर रख दें, ये वाला पॉइंट जो है बीच में, ये पॉइंट ये क्यू पर आएगा और ये जो लाइन है ये क्यू आर के ऊपर। तो ये लाइन हम देख रहे हैं, लाइन क्यू पी, ये 70 और 80 के बीच में जो 75 है उस पर जा रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? 75 डिग्री का हुआ। इसको आप अगर इस तरह से मेजर करना चाहें तो इस तरह से मेजर कर सकते हैं। ये जो लाइन है इस रे के ऊपर लाइए ये, और ये वाला जो पॉइंट है ये, इसे क्यू पर लेके आएंगे, लाइन पे रखे हुए ही क्यू पर लेके आते हैं ये। अब हमारी रीडिंग यहाँ 0 से शुरू हो रही है, तो 0 मतलब ऊपर वाली रीडिंग देखेंगे हम। और यहाँ पर भी हम जब आते हैं तो ये 70 और 80 के बीच में, यानी 75 डिग्री बता रहा है। तो एंगल का मेजरमेंट क्या हुआ? 75 डिग्री। आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं या फिर क्यू आर में रख के भी मेजर करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 75 डिग्री, या आप आर क्यू पी भी कह सकते हैं इसे। आइए देखते हैं थर्ड डायग्राम। थर्ड में डी एफ एंगल दिया है, तो इस लाइन को हम इसके ऊपर लेके आते हैं और ये जो सेंटर पॉइंट है ई के ऊपर लेके आएंगे। ई जो पॉइंट बना हुआ है ये जो रेज आ रही है 0 और 180 वाली लाइन को क्रॉस करती हुई जानी चाहिए। और अब हम देख पा रहे हैं रे है ये 130 और 140 के बीच में है। दैट मीन्स ये 135 को टच करती हुई जा रही है, 135 डिग्री पर ये जा रही है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या हुई? 135 डिग्री। तो यहाँ हम लिखना चाहें तो लिखेंगे इस तरह से, यहीं पे लिख देंगे 135 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अलग से हम लिखना चाहें तो लिखेंगे डी ई, एंगल डी ई एफ इक्वल टू 135 डिग्री। ये हुआ थर्ड डायग्राम। आइए देखते हैं फोर्थ डायग्राम, एल एम एन। तो इसको मेजर कर लेते हैं। इस रे को इस प्रोटेक्टर की इस लाइन के साथ कोइंसाइड करेंगे और सेंट्रल पॉइंट एम पर होगा इसका, तो ये एम पर रखते हैं और ये इसके साथ कोइंसाइड करते हैं। अब रीडिंग करते हैं, तो 50 और 60 के बीच में ये वाली लाइन है जो मार्क बना हुआ है। अब इसके इधर है ये, और एक बार देख लेते हैं ठीक से, एग्जैक्ट 55 से ज़्यादा ही आ रहा है, 56 57 पे आ रहा है। ये एंगल 55 की ये वाली लाइन है बीच में जो गई हुई है, और 50 के बाद आप हर एक लाइन को आप 1 रीड करेंगे, 51 52 53 54, और ये जो बड़ी सी लाइन बनी हुई है ये 55 है, और इसके बाद 56 57, ये 57 पे आ रहा है। तो ये एंगल 57 डिग्री का हुआ। एंगल एल एम एन इक्वल टू 57 डिग्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट फिगर। अब आर एस टी एंगल दिया हुआ है, तो देखिए आर एस लाइन, आर एस के ऊपर कौन सी लाइन रखेंगे? ये जो लाइन 0 से होती हुई 0 180 से होती हुई जा रही है, ये आर एस के ऊपर रहेगी, और ये जो इसका मिडिल पॉइंट है एस पर रहेगा। तो रख देते हैं इस तरह से। अब रीडिंग कहाँ से करेंगे? ये जिधर लाइन जा रही है वहाँ से 0 लेते हैं, तो 0 से बढ़ते हुए आएंगे 110 120 130 एंड 140 की जस्ट बीचों बीच, यानी कि 135 डिग्री है ये। तो इसे 135 डिग्री देखेंगे, लिखेंगे एंगल आर एस टी, या आप टी एस आर भी कह सकते हैं, इक्वल टू 135 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में जो लास्ट डायग्राम बना है उसको भी मेजर कर लेते हैं। डायग्राम दिया हुआ है आई जी एच एंगल का, तो आप तो या तो इस तरह से आप मेजर कर लें या इस तरह से मेजर कर लें, दोनों ही तरह से सेम वैल्यू आएगी। तो चलिए इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। इस लाइन को रखते हैं इस रे के ऊपर, प्रोटेक्टर की जो लाइन है, और 0 को यहाँ पर। अब देखिए 0 कहाँ पर है? इधर है,
तो 0 से रीड करते हैं 70 और 80 के जस्ट बीचों बीच 75 डिग्री पे आ रहा है। तो एंगल का मेजरमेंट क्या हुआ 75 डिग्री। अब यहाँ पर आप एंगल आई एच जी कह दें या जी एच आई, सेम ही चीज़ है। तो मैं जी एच आई लिख देता हूँ, जी एच आई इक्वल टू 75 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर। यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हैं जिन्हें हमें कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंगल फर्स्ट में दिया 25 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एक रे ड्रॉ कर ली है। अब इस प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखते हैं। प्रोटेक्टर का सेंटर इस पॉइंट पर, और ये जो लाइन है जो 0 और 180 डिग्री को होती हुई जाती है, ये लाइन किसके ऊपर होगी, इस रे के ऊपर। तो इस तरह से हमने अरेंज कर लिया है। तो देखिए 10 हो गया। हमेशा रीडिंग कौन सी लेना है, जो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 यानी लोअर स्केल जो है, अंदर की तरफ जो स्केल बनी उसको रीड करना है। 0, 10, 20 और 20 और 30 के बीच में ये देखिए ये जो लाइन बनी हुई है ये 25 इंडिकेट करेगी। तो ठीक इस लाइन पर हमें 25 के लिए यहाँ पर पॉइंट बना देना है। अब इस पॉइंट और ये रे का जो इनिशियल पॉइंट है इसको मिला देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 25 डिग्री। इसका नाम लिखना चाहें अगर, तो यहाँ पर ये जो रे है इसका नाम ओ ए और इसका नाम ओ बी रख दीजिए, और लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 25 डिग्री। नेक्स्ट दिया है 72 डिग्री। अब हमें 72 डिग्री बनाना है, तो हम एक रे ड्रॉ करते हैं। ये इसका इनिशियल पॉइंट है। अब प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट इसके ऊपर, और 0 और 180 डिग्री की लाइन इस रे के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए। अब 0 से रीड करते हैं 0, 10, 20, 30। तो नीचे वाली स्केल जो है 40, 50, 60, 70, यहाँ तक 70 डिग्री है। अब इसके बाद छोटे छोटे कॉलम बने हैं। 70 के बाद 71, और जो सेकंड वाला जो स्मॉल डिवीजन होगा उसको हमें उसके सामने एक पॉइंट लगाना है। देखिए ये 70 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो स्मॉल डिवीजन है, तो पहला हो जाएगा 71, सेकंड वाला 72 कहलाएगा। तो उसके सामने एक पॉइंट बना देना है, और इस पॉइंट और रे के इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। तो ये क्या कहलाएगा, 72 डिग्री। नाम लिखना चाहें तो इस एंगल का नाम क्या है, ये पी क्यू आर। हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 72 डिग्री। थर्ड में दिया है 90 डिग्री। स्केल से एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका इनिशियल पॉइंट है। अब इस पर 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ये अब देखिए 90 कहाँ पर लिखा है, ये 90 लिखा है। तो ठीक इसके ऊपर एक डॉट बना देंगे, मार्क कर लेंगे, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसके लिए हम रूलर का हेल्प लेते हैं, और ये दोनों ही पॉइंट को हमने मिला दिया। तो ये हो गया 90 डिग्री। इसका सिंबल ऐसा बनता है, 90 डिग्री स्पेशल एंगल है, इसके लिए हम ये सिंबल भी लिख देते हैं, तो 90 डिग्री कहलाता है ये। अदरवाइज 90 डिग्री लिखना चाहे तो 90 डिग्री लिख भी सकते हैं। बी रे कौन सी है, ओ ए और ओ बी, और एंगल का नाम क्या लिखेंगे हम, ए ओ बी इक्वल टू, मेजर है इसका 90 डिग्री। नेक्स्ट हमें कंस्ट्रक्ट करना है 117 डिग्री। तो ये रे के ऊपर हम एक प्रोटेक्टर को इस तरह से रख देते हैं।
जिससे कि ये सेंट्रल पॉइंट इसके ऊपर और ये 180 डिग्री से होती हुई लाइन इस रे के ऊपर हो। तो ये हमने इस तरह से इसको फिक्स कर दिया है। अब 0 से रेटिंग स्टार्ट होती है, 0, 10, 20, 30, 40, 100, 110 और इसके बाद इसमें 117 लिखा है। तो देखिए 110 के बाद ये जो बीच में एक लाइन खींची है, जो एक बिग डिवीजन है ये, तो ये कहलाएगा 115 और इसके बाद दो स्मॉल डिवीजन 16 और 17 पे हम तो यहाँ पे मार्क करेंगे। 15 के बाद 16 और नेक्स्ट स्मॉल डिवीजन क्या कहलाएगा 17, तो 117 हुआ। अब विद द हेल्प ऑफ रूलर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से, और ये एंगल जो बनता है ये होगा 117 डिग्री का। ये रे है, अब नाम देना चाहें तो इसको भी दे सकते हैं। ये रे QP हो गई और ये रे QR। तो अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंगल QR इक्वल टू 117 डिग्री। नेक्स्ट दिया है 165 डिग्री। देखिए अगर रे का इनिशियल पॉइंट हम ये रख देते हैं तो एंगल की रीडिंग इधर से शुरू करेंगे। ये भी देख लीजिए आप, जैसे प्रीवियस केस में हम ओपनिंग राइट साइड में रख रहे थे तो आप वैसा भी कर सकते हैं, और अगर ओपनिंग लेफ्ट साइड में रखना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। तो दिया है 23 डिग्री, तो 0 से 180 डिग्री वाली लाइन जो है इस लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये इस पॉइंट पर होगा। अब रीडिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए 0 यानी हम यहाँ पर स्केल कौन सी लेंगे, ऊपर वाली। 0, 10, 20 और 23 कहा गया है, तो 20 के बाद छोटे छोटे 10 डिवीजन है 30 तक के लिए, तो आप 20 के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन को मार्क करेंगे यहाँ पर और इसे इस इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल बनेगा ये 23 डिग्री कहलाएगा। इसकी ओपनिंग आप इधर भी कर सकते थे, मैंने इस बार लेफ्ट साइड में इसकी ओपनिंग की है। 23 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब होता है सीधी की स्ट्रेट लाइन। एक रे ये है, अब इस पर 180 डिग्री बनाना है, तो 180 डिग्री में हमें से स्ट्रेट लाइन मिलती है, बट फिर भी हम प्रोटेक्टर का यूज करते हुए ड्रॉ करते हैं इसे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये यहाँ पर 180 डिग्री आता है, तो यहाँ पर हम पॉइंट बना लेंगे। अब इस पॉइंट और इस रे के इनिशियल पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, तो हमें क्या मिल गया है कि स्ट्रेट लाइन मिल गई, और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये एंगल 180 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट ये है 48 डिग्री। तो हमने ये एक रे बना ली है। अब एंगल की दूसरी आर्म कैसे बनेगी, दूसरी रे से बनेगी। तो हमने इसको सेट किया है 0 से 180, इस लाइन में रे को होना चाहिए। अब यहाँ से 48 हमें ड्रॉ करना, तो ये 40 लिखा हुआ है, 40 के बाद 45 ये बीच वाली लाइन है, इसके बाद 46, 47, 48, तो यहाँ हम पॉइंट बना लेंगे। अब इस पॉइंट को और ये रे के इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे हम विद द हेल्प ऑफ रूलर। ये एंगल जो बनेगा 48 डिग्री का बनेगा। नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये रे OA हो गई, ये OB, तो एंगल का नाम हम लिख सकते हैं एंगल AOB विथ मेजरमेंट 48 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेजर एंगल ABC गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल DEF इक्वल टू ABC। तो देखिए, अगर प्रोटेक्टर में आप रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप BA को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ये आप इस तरह से इसको स्केल से आगे तक बढ़ा सकते हैं और ऐसे ही BC को भी आप आगे तक बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको रीडिंग करने में अगर दिक्कत हो रही है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और इसको फिर आप मेजर करेंगे कितने डिग्री का है और सेम फिर DEF बना लेंगे। तो आइए देखते हैं इसे। तो यहाँ पर ये एंगल ABC दिया हुआ है। अब सेम ऐसा ही एक एंगल DEF हमें ड्रॉ करना है। तो हम देखते हैं ABC का मेजर कितना है। तो हम इसे यहाँ पर मेजरमेंट इसका करेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये 48 डिग्री का है। ये 48 डिग्री का एंगल है। तो सेम हम यहाँ पर दूसरा एंगल DEF बनाएंगे, जिसकी मेजर भी क्या होगी, 48 डिग्री ही होगी। तो सेम इतने ही मेजर का हम दूसरा एंगल बनाएंगे। नाम इसका अलग होगा, इसका नाम DEF होगा। तो एक रे बना लेते हैं। ये रे EF है। जब भी कोई एंगल दिया हो और ठीक वैसा एंगल हमें बनाना हो तो हम कंपास की हेल्प से ही बना सकते हैं। बट अभी एक्सरसाइज जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें केवल प्रोटेक्टर का यूज दिखाया गया है, इसलिए हम कंपास का यूज नहीं करेंगे, प्रोटेक्टर से ही बनाएंगे। तो इसको मैंने मेजर किया तो ये 48 डिग्री था, तो यहाँ पर भी हम 48 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने EF एक रे ड्रॉ कर ली है। अब EF पे ही हम 48 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये नीचे वाली स्केल, यहाँ पर ये 0, 10, 20, 30, 40, 40 और 50, इनके बीच में जो स्मॉल कॉलम बने हैं, स्मॉल डिवीजन, उनको हम देखेंगे। 41, 42, ये 45 हुआ, 46, 47, 48 यहाँ पर मार्क कर लेंगे और स्केल की हेल्प से इन्हें हम ज्वाइन कर लेंगे। इन दोनों ही पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और इसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे D। तो इस तरह से हमने ABC के इक्वल एंगल DEF बनाया है। ABC का मेजर भी 48 डिग्री था और DEF का मेजर भी 48 डिग्री था। दैट मीन बोथ द एंगल्स आर इक्वल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। टेक ए पॉइंट C on AB such that AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम C ड्रॉ CD परपेंडिकुलर AB। तो पहले AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से रूलर का यूज करते हैं। एक पॉइंट ये 0 जहाँ पर मार्क है और दूसरा पॉइंट जहाँ पर 6 है, इनको ज्वाइन कर लेंगे तो 6 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट का नाम AB है। तो देखिए, इसको यहाँ पर A लिखते हैं, यहाँ पर B, और ये टोटल लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेना है। तो देखिए, रूलर को हम यहाँ पर, रूलर का 0 जो है A पर रखते हैं और जहाँ पर भी 4 आता है उसको मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट होगा C और AC इक्वल टू क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। अब ये कहा गया है कि पॉइंट C पर हमें CD परपेंडिकुलर AB, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, तो प्रोटेक्टर का यूज करना है। और देखिए, इसका जो ये पॉइंट है सेंट्रल, वो इस पॉइंट C पर आना चाहिए और ये जो लाइन है 0, 180 डिग्री, ये AB लाइन पर होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो ये हमने इसको इसके ऊपर कोइंसाइड किया, इस लाइन को, और ये यहाँ पर C पॉइंट पर हमें जो 90 डिग्री है उसको हमने मार्क कर लिया, ये पॉइंट ये। अब इन दोनों ही पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इसको आप यहाँ पर D पॉइंट दे दीजिए नाम, ये पॉइंट D है। तो यहाँ पर CD परपेंडिकुलर AB है, ये 90 डिग्री है। आप इसको शो करना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, हमने ड्रॉ कर लिया है। AB हमसे कहा गया था 6 सेंटीमीटर, तो वो भी यहाँ पर मिल रहा है। और CD परपेंडिकुलर AB भी है।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ एक्सरसाइज 13C कंप्लीट होती है। इसके बाद एक्सरसाइज 13D हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।